सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफ़ी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अन्यथा आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं और वहां पे सार्थक कोचिंग क्लासेस सर्च करना, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, उसको अवश्य ज्वाइन कर लें। आज की क्लास की पीडीएफ और बाकी सभी क्लासेसों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप उस ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने कल से नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसकी पहली क्लास मैंने आपको वाटर एंड मिरर इमेज कराई थी। मुझे ऐसी उम्मीद है आपने वो क्लास अवश्य देख ली होगी। आज का जो हमारा नया चैप्टर है नॉन वर्बल रीजनिंग में, वो है फिगर काउंटिंग। क्या दोस्तों, फिगर काउंटिंग, इसके बारे में आज हम जानेंगे डिटेल से। इसकी शॉर्ट ट्रिकों के बारे में जानेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। सारी चीजें जो फिगर काउंटिंग से होती हैं वो सब कुछ आज हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आकृतियां भी कई टाइप की होती हैं। एक होती है त्रिभुज आकृति, एक होती है आयत आकृति, एक होती है वर्ग आकृति। तो कई प्रकार की आकृति होती है, लेकिन आपसे पूछी कैसी जाती है तो उनके बारे में हम बांट बांट के आपसे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं क्या दोस्तों, त्रिभुज यानी ट्रायंगल की जो आकृतियां होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि आपसे ट्रायंगल की आकृतियां कैसी कैसी पूछी जाती हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ आपके सामने ट्रायंगल बनाऊंगा, आपको बताना है उसमें कितने ट्रायंगल है। देखिए दोस्तों, हमको ट्रायंगल गिनने नहीं है। गिनने क्यों नहीं है? क्योंकि हम गिनने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमको। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर ऐसे ट्रायंगल आए तो आप पता लगा पाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। मतलब अब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसी आकृति दिखे तो आप पता लगा पाए कि इस आकृति में इतने त्रिभुज होते हैं। कितने होते हैं? इतने त्रिभुज होते हैं। यही मेरा मकसद है कि आपको मैं ये सब बता पाऊँ। ठीक है दोस्तों, गिनना हम नहीं सीखेंगे क्योंकि हमको गिनना नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको अभी कुछ त्रिभुज बना के दिखाता हूँ, आपको बताना उसमें कितने त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ आकृतियां बना देता हूँ त्रिभुज की, आपको बताना है इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको मैं आप भी बताऊंगा, आप बता पाए तो और अच्छा है, नहीं तो मैं तो आपको बताऊंगा ही। ठीक है दोस्तों, अभी ये त्रिभुज होगी, बस आप आकृतियां देख लीजिए, बाकी आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक ये आकृति है। ठीक है दोस्तों, बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। बताइए जरा दोस्तों, इसमें कितने त्रिभुज हैं, ये आपको बताना है। इसमें भी बताइए जरा दोस्तों, इसमें कितने त्रिभुज हैं। ये सब आपको बताने हैं दोस्तों। बताइए कितने कितने त्रिभुज हैं, जब तक मैं आपके सामने आकृतियां बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आकृतियां मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं इनको लेके आ सकता था, पर मुझे लगता है कि आपको जब और अच्छा समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपके सामने बना रहा हूँ कि कैसी कैसी आकृतियां आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, बस आपको ये बताना है कि इसमें कितने वो त्रिभुज है, ये आप बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं बताना। बताइए कितने त्रिभुज है, आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बता के देखिए, क्वेश्चन को इन सबको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि इसमें कितनी आकृतियां हैं। ठीक है दोस्तों, बताइए। इतने मैं और बना लेता हूँ, बाकी आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए जरा दोस्तों कितनी आकृतियां हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब आपको ऐसी आकृति मिले, कैसी आकृति मिले, जब आपको ऐसी आकृति मिले तो क्या करना है आपको दोस्तों। देखिए पहले मैंने एक बनाया था तो सिंगल हो गया था। जब आपको ऐसी आकृति मिले तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले गिना देता वाला होता है। जब मैंने आपको गिना था एक दो, आपको ऐसी आकृति मिले, क्या करना है, इसमें गिनना है। पहले क्या करना है, गिनना है। एक दो, दो है तो दो लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे, दो लिख देंगे। अब ये जितने इनको ऐड कर देंगे, दो और एक को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। कैसे कैसे तीन हो जाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, एक तो ये होता है, कौन सा वाला, एक ये होता है, एक ये वाला होता है दोस्तों बराबर वाला, और एक एक क्या होता है, एक ये सबसे बड़ा वाला होता है। क्या होता है, एक ये सबसे बड़ा वाला होता है। तो इस प्रकार इस आकृति में तीन त्रिभुज होते हैं। कितने त्रिभुज होते हैं, तीन त्रिभुज होते हैं। ये आकृति आपको मोस्ट याद रखनी है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चनों में आपको ऐसी आकृति अवश्य देखने को मिलेगी। आपको ऐसे करके दे देगा और बीच में एक डंडा खींच देगा। चाहे दोस्तों देखिए टेढ़ी हो, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार। चाहे ये आकृति ऐसी बनी हो,
ठीक है दोस्तों, चाहे ये आकृति ऐसी बनी हो, कैसी भी बनी हो, इस आकृति में त्रिभुज कितने होंगे? इस आकृति में 3 ही त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे? 3 ही त्रिभुज होंगे। आपको ये नहीं याद रखना ये क्या कोई सी भी आपको आकृति दिखे, चाहे वो टेढ़ी बनी हो, कैसी भी बनी हो, लेकिन वो आकृति आपको सीधी मान के चलनी है। जितने मैं त्रिभुज बताऊंगा उस आकृति में उतने ही त्रिभुज होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस आकृति में जैसे भी आपको ये आकृति मिले तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? 3 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों? 3 त्रिभुज होंगे। ये आकृति आपको मोस्ट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट के ये आकृति में 3 त्रिभुज होते हैं। कितने त्रिभुज होते हैं? 3 त्रिभुज होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ क्या किया था हमने? सबसे पहले एक तो बड़ा वाला है, उसके बाद हमने क्या किया? नंबर किया था 1 2 3 4, ऐसी तो नंबरिंग की थी। देखिए दोस्तों, जब आपको एक तरबूज दे और उसके बीच में से बहुत सारे डंडे खींच के दे तो आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों, मैंने लिखा ना 1 2 3 4, आपको ऐसे लिख लेना है। आप इस वाले क्वेश्चन को तब तक सॉल्व कीजिए, ऐसे लिख लेंगे आप दोस्तों 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख लेंगे। तो आप क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? इन सबको एक साथ ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे? 4 और 3 7 होते, 7 और 2 9 होते, और 1 10 होते। कितने होते? 10 होते। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्तों? इस आकृति में 10 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है दोस्तों? 10 त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, आपको जब भी ऐसी आकृति मिले उनको क्या करना है? आपको नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5, जितने भी हो दोस्तों उनकी नंबरिंग कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए? उन सबके बाद उन सबको ऐड कर दीजिए। क्या कीजिए? उसके बाद उन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जितना आएगा वही क्या होगा दोस्तों? वो इस आकृति में इतने ही आकृति में त्रिभुज होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, पहली याद रखनी है आपको इंपोर्टेंट आकृति, ये सब याद रखनी है। दूसरी क्या? पहली क्यों याद रखनी है? क्योंकि मैंने आपको बताया ऐसी आकृति हर एग्जाम में पूछी जाती है। मतलब आपको बड़ी सी आकृतियां बना के देगा त्रिभुजों से, लेकिन उस त्रिभुजों में ये जो 3 की आकृति होती है ना, ये बहुत मिलती है दोस्तों। क्या मिलती है? ये बहुत मिलती है। तो आप अलग से ही पहचान जाएंगे कि इतने आकृतियों में 3 त्रिभुज होंगे। क्या दोस्तों? इतनी आकृति में 3 त्रिभुज होंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं बताता हूँ, देखिए कितने त्रिभुज हैं। पहले क्या करेंगे? हम नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्या दोस्तों? 6। अब हम इनको क्या करेंगे दोस्तों? इनको ऐड कर देंगे। 6 और 5 11, 11 और 4 कितने होते हैं? 15, 15 और 3 कितने होते हैं दोस्तों? 18, 18 और 2 कितने होते हैं? 20 और 1 21। कितने हो गए दोस्तों? 21 हो गए। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों? इस आकृति में 21 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों? इस आकृति में 21 त्रिभुज हो गए। आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो आप एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। ये जो काउंटिंग ऑफ फिगर का चैप्टर है दोस्तों, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से 1 2 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। मैं अभी आपको आकृतियां गिनना नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों कि जब आपको ऐसी स्लाइड मिले, मतलब आपको ऐसी आकृति किसी भी क्वेश्चन में काउंटिंग ऑफ फिगर के में मिले देखने को, तो आप बता सकें कि इतनी आकृति में 3 त्रिभुज होते हैं। क्या दोस्तों? इतनी आकृति में 3 त्रिभुज होते हैं। ऐसी आकृति मिले तो उनको क्या करते हैं? उनकी नंबरिंग करके उनको ऐड कर देते हैं, तो निकल जाता है कि इसमें कितने त्रिभुज होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये वाली जो आकृति है इसमें कितने त्रिभुज होते हैं ये आपको बताना है। मैं आपको बताऊं, देखिए दोस्तों, हमने क्या किया? पहले हमने क्या किया था? 1 2 3 4 ऐसे किया था। हम भी पहले कर लेंगे। मान लीजिए ये लाइन जो है बीच में, ये वाली लाइन जो है, ये आप भूल जाइए कि ये लाइन है। ठीक है दोस्तों, इसको भूल जाइए। 1 2 3 4। क्या दोस्तों? 1 2 3 4, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। यानी दोस्तों हमने ऐसे करके निकाला था कि इस आकृति में 10 त्रिभुज होते हैं, लेकिन बीच में ये लाइन आने की वजह से क्या हुआ दोस्तों? एक और त्रिभुज बन गए। क्यों बन गए? ऊपर के भी है, नीचे के भी है, तो नीचे के ऊपर के इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। तो ये भी कितने हो जाएंगे? ये भी 10 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। और 10 और 10 कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो इस आकृति में टोटल 20 त्रिभुज है। कितने दोस्तों? टोटल 20 त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। आपको कैसे करना है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले नीचे वाले क्या करेंगे? नीचे वाले को काउंटिंग करेंगे जैसे हमने यहाँ पे की थी। उसके बाद क्या करना है? जितना टोटल ऐड करके है, जैसे हमारे पास कितना आया था? 10 आया था। 1 2 3 4 ऐड करके 10 होता है टोटल। उसमें क्या करना है? ये जो नीचे की लाइन दी है ना दोस्तों, ये वाली 1 और ये जो 2 और भी अधिक लाइन दी जाए आपको। क्या दोस्तों? और भी अधिक लाइन दी जाए तो आपको क्या करना है? जितनी ये लाइन हो, कितनी लाइन हो हमारे पास अभी कितनी है? 1 और 2 लाइनें। कितनी लाइनें? 2 लाइनें। तो हम क्या करेंगे? 2 लाइनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों? आप बताएंगे। इस आकृति में 20 त्रिभुज हो जाएंगे। इतना क्लियर हुआ दोस्तों? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको समझ में आई? 3 त्रिभुज वाली आकृति आपको याद रखनी है, नीचे वाली याद रखनी है, ये सारी आकृतियां आपको
याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों इस चैप्टर को, और ये आकृतियां आप अपने नोटबुक में अवश्य बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको और कुछ आकृतियां बताता हूँ जिससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। नई नई तरह की आकृतियां बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने कुछ आकृतियां, इनके बारे में आपको बताना है। बताइए जरा दोस्तों, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, ये आपको बताना है। बताइए, मैंने आपके सामने कुछ नई आकृतियां बनाई हैं दोस्तों, ताकि आप इनके बारे में बता सके कितनी आकृतियां हैं और जान सकें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे आकृतियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कितने त्रिभुज हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये लाइन नहीं है, मैंने आपको बताया था ये लाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेंगे। 1 2 3 4, 4 कर ली, तो 4 और कितने होते हैं, ये टोटल होते हैं 10। कितने होते हैं दोस्तों, टोटल होते हैं 10। यदि इसमें ये लाइनें नहीं होती तो टोटल 10 त्रिभुज हो जाते। कितने त्रिभुज हो जाते, टोटल 10 त्रिभुज हो जाते हैं। लेकिन बीच में ये लाइनें आ गई तो क्या हो गया, हमको क्या पता लाइन आ गई तो कितनी लाइन है। एक तो नीचे वाली लाइन है, 1 2 3, कितनी लाइन है, 3 लाइन है। कितनी लाइन है, 3 लाइन है। तो क्या कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 या 30। 30 कितने, इसमें त्रिभुज कितने हो गए दोस्तों, इसमें टोटल त्रिभुज हो गए 30। कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों, टोटल त्रिभुज हो गए 30। आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब इस आकृति में देखें, ये आकृति क्या है, ये इसमें अभी हम क्या करेंगे, ये लाइनों को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, लाइन है नहीं भूलेंगे। 1 2 नंबरिंग कर लेंगे इनकी, 3 4 इनकी नंबरिंग कर ली हमने, तो कितना हो गए, टोटल 10 हो गए। कितना हो गए, टोटल 10 हो गए। अब इस पे ऊपर वाली तो एक लाइन है दोस्तों, पूरी लाइन है, लेकिन ये हाफ लाइन है, इसका क्या करें, तो इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पूरी लाइन कितनी है, पूरी लाइन है 2 है। कितनी है, 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले क्या कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने हो गए, टोटल 20 हो गए। कितने हो गए, टोटल 20 हो गए। लेकिन ये जो लाइन दी है इसका क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 2, क्या लिखेंगे 1 2, और इसमें टोटल हो जाते हैं 1 और 2 को ऐड करते हैं तो 3। कितने हो जाते हैं, 3 त्रिभुज हो जाते हैं। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो गए दोस्तों, टोटल त्रिभुज हो गए 23। कितने हो गए, 23। इस आकृति में दोस्तों टोटल जो त्रिभुजों की संख्या है वो है 23। कितने हैं दोस्तों, 23 इस आकृति में टोटल त्रिभुज हैं। आपको पता चला कितने, देखिए दोस्तों मात्र हमने 1 से 2 सेकंड में बता दिया कि 23 है। यदि आप इनको गिनना बैठेंगे तो बताइए कितना टाइम लग जाएगा। इतना टाइम तो हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है कि हम इनको गिने। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये सब आकृतियां बता रहा हूँ, अपने हाथों से बना के बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसी आकृति आपसे पूछी जाती है, तो आप इनको समझ सके कि कैसी आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा था ना 1 2, ये आपको लिखना नहीं है। आपको जैसे ही आपने देखा कि दोस्तों, देखिए दोस्तों आपने क्या देखा, आपने देखा एक आकृति बननी है ऐसी, कैसी बननी है, ऐसी बननी है, और बीच में से एक डंडा खींच रहा है, बीच में से एक डंडा खींच रहा है, तो इस आकृति में तो टोटल 3 ही त्रिभुज होते हैं। इस आकृति में तो टोटल 3 ही त्रिभुज होते, तो आप बिना गिने भी लिख सकते थे इस आकृति में 3 त्रिभुज होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले में कितने हो गए, 23 त्रिभुज हो गए। ठीक है दोस्तों, इस आकृति में बताइए दोस्तों, इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों, इस आकृति में मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए, 6। और 6 की जब हम ऐड करते हैं तो कितने हो जाते हैं, 21 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 21 हो जाते हैं। आपको याद नहीं है तो आप ऐड कर लीजिए, 6 और 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, और 1 21, टोटल कितने हो गए, 21 त्रिभुज हो गए। लेकिन बीच में हमको लाइन दे दी, क्या दे दी, बीच में हमको लाइन दे दी, तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। 1 2, 1 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं। ऊपर वाली लाइन को भी देखेंगे दोस्तों, तो आप क्या, ये भी इसके बराबर की है क्या दोस्तों, ये भी इसके बराबर की, तो इसमें भी कितने हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये वाली लाइन, तो इसको क्या करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 ऐड करेंगे तो 4 और 2 3 2 5 और 1 6, कितने हो गए, 6। इस वाली में 6 हो गए, तो कितने हो गए दोस्तों, टोटल 6 6 12, 12 इसमें ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 33। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 33 टोटल त्रिभुज इस आकृति में हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 33 टोटल त्रिभुज इस आकृति में हो गए। देखा दोस्तों, आपने इतने सारे त्रिभुज, आप अगर इनको गिनोगे तो गिन नहीं पाओगे। टोटल त्रिभुज हमने 2 सेकंड में निकाल लिए कि 33 टोटल इस आकृति में त्रिभुज हो गए। कितने हो गए, 33 टोटल इस आकृति में त्रिभुज हो गए। जो बच्चा इस क्लास को नहीं देखा गया दोस्तों, वो कैसे निकालेगा, वो तो गिनेगा, लेकिन आप तो सीख गए, आपको गिनना नहीं है, आपको कैसे निकालना है, 2 सेकंड में निकाल देंगे आप आंसर कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, इस वाली आकृति को बताइए इसमें कितने त्रिभुज है, मैं आपको बताता हूँ। 1
2 3 4। हम सबसे पहले यही तो करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। कितने हो गए टोटल, ऐड करने के बाद 10 हो गए। ठीक है दोस्तों, मैं ये आपको बार बार ऐड करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये सब याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, ये आकृति कहाँ तक है, ये आकृति यहाँ तक है। कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो आपको ये समझ में आएगा कि इस आकृति में कितने होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं। इस आकृति में कितने होते हैं दोस्तों, इस आकृति में 3 त्रिभुज होते हैं। कितने होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं। तो 3 आप वैसे ही ऐड कर देंगे। कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। ये वाली आकृति है दोस्तों, इस वाली आकृति में भी कितने होते हैं, इस वाली आकृति में भी 3 त्रिभुज होते हैं। कितने होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, टोटल 16 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए, 16 हो गए। लेकिन अभी 16 नहीं हुए। क्यों नहीं हुए दोस्तों, हमने ये वाली लाइन नहीं गिनी है। बीच में ये जो लाइन है ये तो हमने गिनी ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना। देखिए दोस्तों, ये लाइन हम भूल गए थे। अब क्या करेंगे, इनको भी ऐड करेंगे। इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमने क्या किया था, 10 था, 10 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 20। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए दोस्तों, 10 में 2 के मल्टीप्लाई करें तो 20, और 3 कितने हो गए, 6। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए दोस्तों, टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गई 26। कितने हो गए दोस्तों, 26 इस आकृति में टोटल त्रिभुज हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 26 टोटल त्रिभुज इस आकृति में हो गए। आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, इस आकृति में बताइए, इस आकृति में कितने त्रिभुज है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये सब दोस्तों आपको समझ में आ गई होंगी। मैं सोचता हूँ दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को होमवर्क ले लीजिए। क्या ले लीजिए, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क ले लीजिए, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। क्या दोस्तों, इसमें का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर अवश्य बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और ठीक से बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे चलते हैं। आगे जैसे जैसे त्रिभुज पूछे जाते हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो एक टाइप हो गई कि त्रिभुज इस आकृति के पूछे जाते हैं। और भी अलग आकृति के पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आपके सामने फिर कुछ नई आकृतियां हैं। इनके बारे में आपको बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। ऐसी आकृतियां भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको बतानी। बताइए जरा दोस्तों, इन आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। कोशिश कीजिए आपसे ये सॉल्व हो जाए। ठीक है दोस्तों, नहीं होते तो मैं तो आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले जब आपको आकृति पहली याद रखनी है, क्या याद रखनी है, इंपोर्टेंट आकृति लिखनी है। क्या दोस्तों, इंपोर्टेंट आकृति लिखनी है, पहली वाली आकृति जो आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो पहली आकृति हम कितने गिनेंगे कि कैसे त्रिभुज होते हैं। देखिए दोस्तों, गिनिए कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 ऐसे तो गिनेंगे हम दोस्तों, है ना। 4 तो हमको दिख रहे हैं, लेकिन 4 जो इनके बड़े हैं वो नहीं दिख रहे। इनके पीछे जो छुपे हुए हैं वो हमको नहीं दिख रहे। तो इसमें कितने टोटल है, आप कहेंगे 4 है। 4 नहीं है, जितनी देखिए दोस्तों, जितनी संख्या है, क्या दोस्तों, जितनी संख्या है उसका आप क्या कर देंगे, उसका डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। लास्ट में जितनी संख्या है, अभी कितनी आई है, 4 आई है, तो 4 क्या क्या कर देंगे, 4 का डबल कर देंगे। 4 का डबल कितना होता है, 4 का डबल होता है 8। कितना होता है, 8 होता है। तो इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने आप बताएंगे, टोटल त्रिभुज है 8। कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, टोटल त्रिभुज है 8। ठीक है दोस्तों, ये आपको कंफर्म हुई। अब इस आकृति में देखिए दोस्तों, इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने, 6 है। तो 6 का क्या कर देंगे, 6 का डबल कर देंगे। कितने टोटल त्रिभुज हो गए, 6 का डबल कितना होता है दोस्तों, 6 का डबल होता है 12। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए, टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गई 12। कितनी हो गई दोस्तों, टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है वो हो गई 12। कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आकृतियां आपको क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड वाली आकृति क्लियर हो। ये दोनों आपको याद रखनी है दोस्तों, एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। आपको ये देख के बताना है कि ऐसी आकृति आपको जब मिले, कैसी, ऐसी आकृति जब आपको मिले तो टोटल कितने त्रिभुज होते हैं। ऐसी आकृति में 8 त्रिभुज होते हैं। कितने त्रिभुज होते हैं, 8 त्रिभुज हो जाते हैं। आप गिनने बैठ जाए इसलिए नहीं बता रहा मैं आपको, आपको गिनने नहीं, आपको देखते खन बताना है कि इस आकृति में 8 त्रिभुज होते हैं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी गिनना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, इस आकृति में देख लेते हैं दोस्तों, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने हो गए दोस्तों, टोटल कितनी हो गई दोस्तों, टोटल हो गई 8। कितनी हो गई, 8। तो 8 का क्या कर देंगे, 8 का डबल कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, 8 का डबल कर देंगे। 8 का डबल कितना होता है, 16। कितना होता है, 16 यानी 16। तो कितने हो गए टोटल, इस आकृति में टोटल त्रिभुज हो गए 16। कितने हो गए,
16 त्रिभुज इस आकृति में हो गए। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ। इस वाली आकृति में बताइए कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए। इसको तो आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने सॉल्व किया है। देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व किया है मैं बताता हूँ। ये वाली आकृति आपको याद है आपको दोस्तों, ये वाली आकृति देखिए, ये वाली आकृति देखिए, क्या ये आकृति इस जैसी आकृति नहीं है? कि ये आकृति इस जैसी आकृति नहीं है, तो इस आकृति में कितने हो जाएंगे? इस आकृति में टोटल 8 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे? इस आकृति में टोटल 8 और इसमें टोटल 8, तो कितने हो गए टोटल त्रिभुज हो गए? 16। अब आप कहेंगे 16 त्रिभुज हो गए, ये तो बड़ी जल्दी आंसर आ गए, और आप आंसर लगाएंगे 16 क्वेश्चन में, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। आपको क्या कर रखना है, ये तो बड़े बड़े हो गए दोस्तों कि जो हमने बड़ी बड़ी आंखों से देखे। क्या दोस्तों, जो हमने बड़ी आंखों से देखे कि टोटल त्रिभुज हो गए 16, जो हमको पता था। लेकिन दोस्तों जो नहीं दिख रहे, क्या दोस्तों, जो नहीं दिख रहे वही तो हमको ढूंढना है, क्योंकि जब तक हम ढूंढेंगे नहीं तब तक हमारे क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो हमको जो नहीं दिख रहे वो ढूंढने। क्या नहीं दिख रहे दोस्तों? देखिए, एक तो ये वाला नहीं दिख रहा, क्या दोस्तों, एक तो ये वाला नहीं दिख रहा। इन दोनों के मेल से जो बने हैं त्रिभुज हमको वो भी तो देखने। एक ये हो गया और एक इसके विपरीत हो गया। क्या दोस्तों, एक ये हो गया और एक इसके विपरीत हो गया। ये वाला भी तो नहीं दिख रहा हमको, ये वाला भी तो नहीं दिख रहा। तो टोटल कितने हो गए? एक तो ये हो गया, एक हो गया, तो टोटल कितने हो गए? टोटल 2 हो गए जो हमको नहीं दिख रहे थे। तो इस तरह टोटल इनको 16 में ऐड करेंगे तो टोटल त्रिभुज हो गए 18। कितने हो गए दोस्तों? टोटल त्रिभुज हो गए 18। इस आकृति में टोटल त्रिभुज है 18। कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? 18। देखा दोस्तों, कितने का आंसर 16 होगा। मैं आपको बता रहा हूँ लोगों ने 16 बताया होगा, लेकिन कितना है दोस्तों? 18। कितना है दोस्तों? 18। जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तब तक आप ध्यान से सॉल्व नहीं करेंगे आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 18 हो गए। अब चलते हैं इस वाली आकृति पे। इस वाली आकृति में बताइए जरा दोस्तों कितने त्रिभुज है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस आकृति में कितने हो गए? 8 हो गए। इसमें कितने हो गए? 8 हो गए। इसमें कितने हो गए? 8 हो गए। टोटल कितने हो गए? 8 दूनी 16, 8 से 24। टोटल तो ऐसे तो 24 हो गए, ऐसे तो 24 हो गए जो हमको दिख रहे। लेकिन जो हमको नहीं दिख रहे वही तो ढूंढने। क्या दोस्तों, जो हमको नहीं दिख रहे वही तो ढूंढने। तो कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले यहाँ से बनाएंगे। एक तो ये रहा, क्या दोस्तों, एक तो ये रहा, क्या दोस्तों, एक तो ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा। ठीक है दोस्तों, और एक क्या, एक इसके विपरीत होगा जो इन दो आकृतियों से मिलके बना है, एक ये रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो कितने हो गए? एक और एक 2 हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए। लेकिन दोस्तों दूसरी भी आकृति तो है। देखिए दोस्तों, आप जब यहाँ से ऐसे करके जाएंगे तो एक आकृति ये भी तो बनेगी, बनेगी ना दोस्तों। एक तो ये भी बनेगी, क्योंकि डबल जो त्रिभुज है ना वो 3 त्रिभुज बने हुए हैं। क्या दोस्तों, 3 त्रिभुज बने हुए हैं, जिनके बनने से 2 4 और त्रिभुज बने हैं। तो 2 ये बन गए और 2 वो बन गए। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 24 में 4 ऐड करेंगे तो टोटल हो गए 28। कितने हो गए दोस्तों? 28 टोटल त्रिभुज इस आकृति में हो गए। कितने हो गए दोस्तों? टोटल 28 त्रिभुज इस आकृति में हो गए। आपको ये सारी क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। चलिए दोस्तों, आगे मैं आपको कुछ और आकृतियां बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। बताइए जरा दोस्तों, ये जो कुछ आकृतियां मैंने आपको दी हैं इनमें और आपको बताने हैं कितने त्रिभुज है, ये आपको बताइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे देखेंगे। मान लीजिए दोस्तों, ये जो बीच की लाइन है ना, ये लाइन नहीं है। क्या दोस्तों, ये जो लाइन है ये लाइन नहीं है। आप इस लाइन को भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। इस वाली आकृति में कितने हो जाएंगे? टोटल 8 त्रिभुज हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे? टोटल 8 त्रिभुज हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? टोटल 16 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? 16 त्रिभुज हो गए। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने हो गए? ऐसे तो टोटल 16 त्रिभुज हो गए। अब क्या करना है? 2 हमको नहीं दिख रहे। क्या दोस्तों, जो हमको त्रिभुज नहीं दिख रहे उनको ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? देखिए दोस्तों, एक तो इन दो आकृतियों के मिलने से क्या बनते हैं दोस्तों? इन दो आकृतियों के मिलने से कुछ त्रिभुज बनते हैं ना दोस्तों। एक ये बनना है दोस्तों, बनना है या नहीं? एक ये बनना है, ये वाला त्रिभुज बनना है। एक ये वाला त्रिभुज बनना होगा, क्यों नहीं बनना होगा? ठीक है दोस्तों, एक ये वाला त्रिभुज बनना होगा, बिल्कुल बनना होगा। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? टोटल 2 हो गए। कितने हो गए? टोटल 2 हो गए। 2 और ऐड कर देंगे। अब दोस्तों बीच में हमने ये जो लाइन खींची है दोस्तों, क्या दोस्तों, हमने ये जो लाइन खींची है इसके लाइन खींचने से कितने त्रिभुज बनते हैं दोस्तों? देखिए, एक तो ये वाला बनना है, क्या बनना है? एक तो ये वाला बनना है, बड़ा वाला जो बनना है, एक ये वाला बनना है। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? टोटल 2 ये हो गए। क्या हो गए? 2 ये हो गए। आपको समझ में आ रहे हैं ना दोस्तों 2 कैसे हो गए? ठीक है दोस्तों, आपको आ रहे होंगे मुझे उम्मीद है। अब दोस्तों हमने बीच में ये वाली लाइन खींच दी, बाकी हमने ये तो 8 गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 16 हो गए टोटल। लेकिन जब हम बीच में ये लाइन खींच देते तो इसके लाइन खींचने से दोस्तों, ये जो लाइन खींची है दोस्तों, क्या ये जो लाइन खींची है इसके खींचने से 4 त्रिभुज और बनने हैं। क्या दोस्तों?
चार त्रिभुज और बनने हैं छोटे, जो आप ध्यान देंगे, एक ये बनना है, एक ये बनना है, एक ये बनना है, एक ये बनना है। देखिए दोस्तों, इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए? इस आकृति में टोटल 8 त्रिभुज हो गए। क्या दोस्तों, ये जो आकृति बननी है ना, ये दोस्तों आकृति ऐसे बननी है। कैसे बननी है? ऐसे करके बननी है, टेढ़ी। और इस आकृति में कैसे होते हैं दोस्तों? मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं, क्योंकि लास्ट का जो आया हम उसका क्या कर देते हैं? हम उसका डबल कर देते हैं, क्योंकि 4 आया, 4 का डबल कर देंगे तो 8 हो जाएंगे। तो आपको पता ही है, तो टोटल हो गए 8। अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितने त्रिभुज हो गए? 16 और 2 कितने होते हैं? 4 18, 18 2 20 और 8 कितने होते हैं? 18 और 20 8 होते हैं, 8 28 कितने हो गए? 28 हो गए। कितने हो गए दोस्तों? टोटल इस आकृति में 28 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? टोटल इस आकृति में 28 त्रिभुज है। आपको क्लियर हुआ दोस्तों? नहीं हुआ? मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये बीच की लाइन को आपको भूल जाना है, और ये जो बनना है, ये सारी लाइन को आपको भूल जाना है। आप इन बिना लाइन को भूलों के बताएंगे कि इस आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं? इस आकृति में टोटल 8 त्रिभुज होते हैं। कितने होते हैं? 8 त्रिभुज होते हैं। 8 इसमें, 8 इसमें, तो टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। कितने हो गए? 16 हो गए। लेकिन बीच में हमने अगर ये जो लाइन खींच दी ना दोस्तों, क्या दोस्तों, हमने बीच में ये जो लाइन खींच दी, इस आकृति से और त्रिभुज बनने। कौन से बनने? ये वाले जो त्रिभुज बनने, ये और बनने। ये कितने हो गए? ये भी टोटल 8 हो गए। कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। बाकी दोस्तों, ये जो इन दोनों आकृतियों के मिलने से बनने हैं, वो हमने ढूंढा। एक ये वाला मिल रहा था दोस्तों, मिल रहा था ना, एक ये वाला मिल रहा था दोस्तों, मिल रहा था ना दोस्तों, है ना। तो दो तो ये मिल गए, दो ये हो गए, ठीक है दोस्तों। और जो दो कौन से हो गए? और जो बीच में ये जो लाइन खींची है ना दोस्तों, हमने बीच में ये जो लाइन खींची है, इसके लाइन के खींचने से दो ये बन गए। किसके बन गए? दो ये बन गए। तो टोटल इस तरह इस आकृति में 28 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों? टोटल इस तरह इस आकृति में 28 त्रिभुज हो गए, ठीक है दोस्तों। इस वाले क्वेश्चन को बताइए, इसमें कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? मैं आपको बताता हूँ। 1 2 गिनने नहीं है कितने, फिर भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। इसमें भी टोटल 8 हो गए, इसमें भी टोटल 8 हो गए, इसमें भी टोटल 8 हो गए। तो कितने हो गए? 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32। तो 32 त्रिभुज तो ऐसे ही हो गए जो सभी इंसान को, यानी आम इंसान को दिख रहे होंगे। लेकिन हमको क्या देखना है? जो नहीं दिख रहे। क्या दोस्तों? जो हमको नहीं दिख रहे, वही तो ढूंढने। तो कैसे ढूंढेंगे? ये देखिए, एक तो ये बनना है। क्या दोस्तों? एक तो ये बनना है, इन आकृतियों के मेल से एक ये बनना है। क्या दोस्तों? एक ये बनना है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल दो तो हमको यहाँ मिल गए। क्या मिल गए? दो तो हमको यहाँ मिल गए। लेकिन देखिए, दो और मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? दो यहाँ मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दो यहाँ मिलेंगे, दो यहाँ मिलेंगे, दो यहाँ मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। दो यहाँ मिल गए, तो दो यहाँ मिल गए, तो कितने हो गए दोस्तों? 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन दोस्तों, आप नीचे देखेंगे, नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ से देखे जब इधर को जाएंगे, कैसे जाएंगे? इधर को जाएंगे। तो एक ये हो गया और एक इसके विपरीत हो गया, एक ये हो गया, एक इसके विपरीत हो गया। क्या दोस्तों? एक ये हो गया, एक इसके विपरीत हो गया। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। तो कितने हो गए टोटल? 38 आकृतियां हो गई, 38 त्रिभुज हो गए। लेकिन दोस्तों, अभी अपना आंसर सही नहीं है। 38 क्यों नहीं है? देखिए दोस्तों, आपको एक जो बड़ा वाला आकृति है ना, वो भी मिलेगा। एक ये दोस्तों, ये देखिए, एक ये जो बड़ी वाली आकृति है ना, ये देखिए दोस्तों, एक इन तीनों के मेल से जो बड़ी वाली आकृति मिली है, इसको तो हम भूल ही गए, इसको तो हम भूल ही गए। तो एक ये हो गई। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? टोटल 39 आकृतियां होंगी। कितनी हो गई? 39 टोटल इस क्वेश्चन में आकृतियां हो गई। आपको समझ में आई? बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और कमेंट करके जो मैंने आपको आंसर बताने के लिए कहा था उसका आंसर अवश्य बताएं। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ और बाकी सभी क्लासेस को पीडीएफ और नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप अपनी क्लास को रिवाइज कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।